ये जो है हमारा उत्तर पूर्वी भाग क्या है, उत्तर पूर्वी भाग, क्योंकि ऊपर क्या है, उत्तर है, क्या है, उत्तर है, और इधर क्या है, पूरब है, क्या है, पूर्व। इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व भाग, क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी भाग, क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी भाग, क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी भाग। हमारा जो बिहार है कहाँ पे है, ये उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है, तो बिहार स्थित है। क्या स्थित है, तो बिहार स्थित है। हमारे भारत के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है, बिहार स्थित है। और बिहार का जो प्राचीन नाम है, अभी बिहार कहते हैं, पहले क्या कहा जाता था, इसको बिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बिहार कहा जाता था, अभी बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी बिहार कहते हैं। बिहार और बिहार में अंतर है, क्या है, अंतर है, क्या है बाबू, अंतर है। बिहार कैसे होता है, बहुवर्ती हमाकेरो बिहार, और बिहार कैसे होता है, बहुवर्ती हमाकेरो बिहार। बिहार के बारे में जानते हैं कि जो प्राचीन काल का नाम हमारा बिहार का क्या है, बिहार है। यह नाम कैसे पड़ा, समझ रहे हो बच्चों। ये जो उत्तर पूर्वी भाग है, क्या उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ बौद्ध जो था ना, बौद्ध मत या बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान क्या था, सबसे अधिक था। कहाँ पे था, हमारे बिहार के, हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में क्या था, बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान क्या था, सबसे क्या था, अधिक था। और बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान या बौद्ध भिक्षुकों के मठ को क्या कहा जाता है, उस समय बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान या बौद्ध भिक्षुकों के मठ को बिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बिहार कहा जाता था। यही उत्तर पूर्व में बौद्ध भिक्षुकों की स्थान की निवास सर्वाधिक थी, यह बौद्ध मठ की संख्या सर्वाधिक थी। बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान या बौद्ध मठ को क्या कहा जाता है, बिहार कहा जाता है। इसी के नाम पर हमारे बिहार का नाम क्या पड़ गया, हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ गया। क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया, क्योंकि उत्तर पूर्व में ही ना बिहार है। यहाँ पे बौद्ध भिक्षुकों की संख्या क्या थी, सबसे अधिक थी, और निवास स्थान क्या था, सबसे अधिक थी। बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान मतलब समझते हो, पहले मठ चलता था। क्या चलता था, मठ चलता था, पूरा एकदम घेरा करके एक मठ में सब लोग मिलके रहते थे, दीक्षा लेते थे, वहीं खाते थे। समझाए हो, मठ देखे होंगे, मठ बनाता है मतलब आश्रम टाइप का, क्या आश्रम टाइप का। उसी तरह वही टाइप का आश्रम बिहार में क्या था, उत्तर पूर्वी भाग, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में क्या था, सर्वाधिक था। बौद्ध भिक्षुकों का आश्रम या मठ या निवास स्थान क्या था, सर्वाधिक था। और उसी आश्रम को क्या कहा जाता था, या मठ को विहार कहा जाता था। उस आश्रम या मठ का क्या नाम था, बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान या उसके मठ का क्या नाम था, विहार था। समझ में आ गया बच्चों, है वो विहार था, कोई दिक्कत, बिहार था। अब उत्तर पूर्वी भाग में जब बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान सबसे अधिक है या मठ अधिक है और उसको बिहार कहा जाता है, तो उसी के नाम पर उत्तर पूर्वी भाग का नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। उसी के नाम पे उत्तर पूर्वी भाग का क्या नाम पड़ा, बिहार पड़ा, जिसे हम लोग अभी क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं, बिहार कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों है। हमारा प्राचीन बिहार का क्या नाम है, तो बिहार नाम है। क्या नाम है, तो बिहार नाम है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। ये जो बिहार है, क्या ये जो बिहार है, इसकी जानकारी हमें एक ग्रंथ से मिलता है, जिसका नाम क्या है, शतपथ ब्राह्मण। जिसका नाम क्या है, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। यह यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। क्या, यह यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। यह यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। क्या है, यह यजुर्वेद का क्या है, एक ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण जो है क्या है, यह यजुर्वेद का एक ग्रंथ है, जिससे हमारे हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो बिहार की जानकारी मिलती है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों, बिहार की जानकारी मिलती है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। और बिहार के बारे में किस पुस्तक से जानकारी मिलती है, तो यह शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है, जो कि क्या है, यजुर्वेद का क्या है, एक ग्रंथ है। समझने में कोई दिक्कत बच्चों, आगे बढ़े। यह शतपथ ब्राह्मण क्या है, यजुर्वेद का एक ग्रंथ है, जिससे कौन बिहार की जानकारी मिलती है। समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जानते हैं कि हमारा जो बिहार था पहले,
बिहार, इसका नाम बिहार कैसे पड़ गया? क्या बिहार कैसे पड़ गया? ये तो हमको जानने की जरूरत है ना कि पहले जो प्राचीन नाम हमारा क्या था? हमारे राज्य का बिहार था, अभी बिहार कैसे हो गया है? तो ये जो बिहार नाम है यह तुर्की की देन है। किसकी? यह तुर्की शासक का देन है, जो कि बिहार पे शासन करने आए थे। कौन शासक? तुर्की शासक का देन है, जो कि अभी हमारा जो नाम क्या है? बिहार है। हमारा बिहार पूर्व का नाम क्या था? बिहार। इसको बदलकर तुर्की ने क्या कर दिया? बिहार कर दिया। समझने में कोई दिक्कत बच्चों है? जब 1197 ईस्वी में, कब? 1197 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में कितना? जब बख्तियार खिलजी, क्या? बख्तियार खिलजी कितना में बच्चों? 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया? बिहार पे आक्रमण किया। क्या किया? बिहार पर आक्रमण किया। तो उस समय के इसकी जानकारी हमें एक पुस्तक है तबकाते नासरी। कौन सी पुस्तक है? तबकाते नासरी। तबकाते नासरी से मिलती है कि 1157 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने कहाँ आक्रमण किया था? बिहार पर आक्रमण किया था। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो तबकाते नासरी, जिसे मीनाज सिनाज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मीनाज सिनाज के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जिसे मीनाज सिनाज के द्वारा लिखा गया है। क्या? तबकाते नासरी। काते नासरी, ये जो पुस्तक है इसे मीनाज सिनाज के द्वारा लिखा गया है। किससे? मीनाज सिनाज के द्वारा लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? तबकाते नासरी। कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तबकाते नासरी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों है? तबकाते नासरी को कौन सा, इसके लेखक कौन है? तो मीनाज सिराज है, जिसने तबकाते नासरी पुस्तक लिखा है। इसे बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। और इसी पुस्तक में बिहार के जगह इसका नाम बदलकर क्या लिखा गया है? बिहार लिखा गया है। क्या? बिहार लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बिहार लिखा गया है। वहीं से हम लोग यह नाम को चालू कर दिए। क्या? बिहार नाम लेना। क्या कर दिए? चालू कर दिए बिहार नाम लेना। समझ आएगा बच्चों? बिहार से बिहार नाम कैसे पड़ा? तो यह तुर्क शासक ने बिहार का नाम दिया है और पूर्व नाम क्या था? बिहार था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? और इसकी जानकारी हमें तबकाते नासरी से मिलती है। कौन वाला? ये जो वर्तमान बिहार का नाम है, इसका जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलता है? तो तबकाते नासरी पुस्तक से मिलता है, जिसे किसने लिखा था? तो मीनाज सिनाज ने लिखा था। समझ में आ गया बच्चों? 1197 ईस्वी के बाद से हमारा बिहार का नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो। और पहला शासक कौन था? यह बख्तियार खिलजी ही था, जिसने पहले बंगाल और बिहार को जीता। क्या किया? बख्तियार खिलजी के द्वारा ही, बख्तियार खिलजी ही थे जो कि पहले बार में बिहार और बंगाल को जीता। जो कि कहाँ के थे? अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे, जिसने पहली बार बिहार और बंगाल को जीता। क्या? पहली बार बिहार और बंगाल को जीतने वाला मुगल शासक में यही आते हैं। कौन है? यही आते हैं। ये किस सल्तनत के? दिल्ली सल्तनत के राजा थे। समझ में आएगा बच्चों? आगे बढ़ाएं हैं? तो लिखा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बिंदुवार चीज है जिसको लिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। तो लिखिए बिहार एक सामान्य परिचय। बिहार एक, तो लिखो बच्चों बिहार एक सामान्य परिचय। पहला क्या बताया हम? बिहार जिस प्राचीन, बिहार क्या लिखेंगे? बिहार वर्तमान वाला नाम। हाँ।
जिसे प्राचीन काल में बिहार कहा जाता था। ये जो बिहार है इसे क्या कहा जाता था? बिहार, जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता था। आगे लिखो। बोलिए आगे। विहार का अर्थ, इसका जो विहार का अर्थ क्या? विहार का अर्थ बौद्ध मठ या बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान था। लिख लिया बच्चों? हाँ। बौद्ध मठ या बौद्ध भिक्षुकों का क्या था? निवास स्थान था। बिहार का अर्थ क्या था? बौद्ध मठ या बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान था। भारत के उत्तर पूर्व में बौद्ध भिक्षुकों की संख्या सर्वाधिक थी। भारत के उत्तर पूर्व में बौद्ध भिक्षुकों की संख्या सर्वाधिक थी। भारत के उत्तर पूर्व में बौद्ध भिक्षुकों की संख्या सर्वाधिक थी। पूर्व में बौद्ध, भारत के उत्तर पूर्व में बौद्ध भिक्षुकों की संख्या सर्वाधिक थी। क्या थी? सर्वाधिक थी। चलो आगे बढ़ाएं। हाँ। आगे चलें। हाँ। लिख लिया। भारत के उत्तर पूर्व में बौद्ध भिक्षुकों की संख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। लिखा ना है? हाँ। इसी कारण हमारा बिहार भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इसी कारण हमारा बिहार भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित होने के कारण उसका नाम बिहार पड़ा। इसी के कारण हमारा बिहार भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित होने के कारण उत्तर पूर्व में अवस्थित होने के कारण भारत के पूर्व उत्तर पूर्व में होने के कारण भारत के उत्तर पूर्व में होने के कारण उसके बाद भारत के उत्तर पूर्व में होने के कारण इनका बिहार का प्राचीन नाम बिहार पड़ा। बिहार का प्राचीन नाम बिहार पड़ा। अभी बिहार है ना, है ही इसी का नाम प्राचीन नाम है बिहार। बिहार का प्राचीन नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। आगे चले बच्चों। बिहार, ये जो बिहार है इसकी पहली जानकारी या इसके बारे में हमको जानकारी जो मिलती है किससे मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। किससे? सतपथ ब्राह्मण पुस्तक से मिलती है। किससे मिलती है? सतपथ ब्राह्मण। यह क्या है? यजुर्वेद का एक पुस्तक ग्रंथ है। क्या है? यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। चलो लिखो। बिहार के बारे में कौन? बिहार, बिहार BIHAR बिहार। समझेगा बच्चों? चलो बिहार के बारे में पहली जानकारी या बिहार के बारे में जानकारी सतपथ ब्राह्मण पुस्तक से मिलती है। किससे मिलती है? बिहार के बारे में जानकारी सतपथ ब्राह्मण पुस्तक से मिलती है, जो कि यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। यहाँ तक लिख लिया बच्चों? सतपथ ब्राह्मण। हाँ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। लिख लिया यहाँ तक? ग्रंथ से मिलती है, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे चले बच्चों। जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। मध्यकाल में बिहार का नाम तुर्की लोगों ने बिहार कर दिया। मध्यकाल में बिहार का नाम
तुर्की लोगों ने बिहार कर दिया। जो कि अभी बिहार बोल रहे हैं, ये किसने किया है? तुर्की लोगों ने किया है। किसने किया है? तुर्की लोगों ने क्या किया? बिहार कर दिया। पहले क्या था? बिहार था। मध्यकाल में बिहार का नाम, बिहार जो कि बौद्ध मठ है, मध्यकाल में बिहार का नाम तुर्की लोग ने बिहार कर दिया। आगे चले बच्चों। हाँ। बिहार पर तुर्की आक्रमण की पहली जानकारी। बिहार पर तुर्की आक्रमण की पहली जानकारी। बिहार पर आक्रमण तुर्की आक्रमण की पहली जानकारी। तबकाते नासरी पुस्तक से मिलती है। तबकाते नासरी पुस्तक से मिलती है। नासरी पुस्तक से तबकाते नासरी पुस्तक से मिलती है। आगे बढ़े। आगे चले। तबकाते नासरी मीनाज सिराज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तबकाते नासरी मीनाज सिराज के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। आगे चलें। द्वारा लिखा एक पुस्तक है। एक पुस्तक है। इसके बाद तबकाते नासरी पर हमें बिहार पर पहला आक्रमण 1197 ईस्वी में। तबकाते नासरी पुस्तक के अनुसार आगे चले बच्चों। बिहार आक्रमण पहला आक्रमण। बिहार पर पहला आक्रमण की जानकारी 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बताया गया है। 97 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ये लिखो। आगे चलें। के द्वारा किया गया था। आगे चलें। बख्तियार खिलजी ने संपूर्ण बंगाल जीता था और बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम थे। बख्तियार खिलजी ने जो है ना पूरा बंगाल का क्षेत्र जीत लिया था और बिहार को जीतने वाला ये कौन थे? पहला मुस्लिम थे बख्तियार खिलजी। कौन थे? पहला मुस्लिम कौन थे बिहार को जीतने वाला? तो बख्तियार खिलजी थे। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? बख्तियार खिलजी ने संपूर्ण बंगाल को जीता था। बख्तियार खिलजी ने संपूर्ण बंगाल को जीता था। बंगाल को जीता था। उसके बाद और बिहार को जीतने वाला यह पहला मुस्लिम शासक थे। बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम कौन है? तो बख्तियार खिलजी है। और बिहार को जीतने वाले पहले मुस्लिम भी थे यही। तो आगे चले बच्चों। जीतने वाला पहला मुस्लिम थे। तो बच्चों उस समय जब हम देखें कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा और बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन थे? तो
पहला मुस्लिम कौन थे? तो बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। इल्तुतमिश क्या? दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था उस समय? इल्तुतमिश। जब गुलाम वंश का स्थापना हुआ, हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ, गुलाम वंश का स्थापना हुआ, उस समय जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा थे इल्तुतमिश थे। कौन थे? दिल्ली सल्तनत के राजा कौन थे? इल्तुतमिश। 1206 ईस्वी में। कितना? 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इसने क्या किया? यह पहला सुल्तान था जिसने बिहार को क्या किया? दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। क्या किया? दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। पहला सुल्तान कौन था? उस समय सुल्तान हुआ करता था, तो दिल्ली सल्तनत को शामिल करने वाला पहला सुल्तान जो था कि 1206 ईस्वी में था, कौन था? वह इल्तुतमिश था। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चों? इल्तुतमिश ने 1206 ईस्वी में क्या किया? बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। क्या किया? शामिल किया। बिहार हमारा यहीं पे ना, भारत में, दिल्ली यहाँ होगा, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? बिहार को शामिल किया। आगे बढ़े बच्चों। और यहाँ पे उसने एक क्या भेजा? सूबेदार भेजा। क्या भेजा? सूबेदार भेजा। कौन? बिहार में एक सूबेदार भेजा। सूबेदार भेजा जिसका नाम क्या था? मलिक जानी था। क्या था? मलिक जानी था। सूबेदार भेज के, जब दिल्ली से सत्ता चला रहा है तो कोई ना कोई किसी को भेजेगा तब ना। यहाँ से सेंट्रल, जब दिल्ली से यहाँ इल्तुतमिश सत्ता चला रहा है तो बिहार में किसी को भेजेगा ना शासन करने के लिए। पहले सूबा होता था, सूबेदार होता था, एक सूबा का मालिक कौन होता था? सूबेदार हो जाता था। दिल्ली सल्तनत के लिए बिहार एक सूबा हुआ ना, उस सूबा का मालिक क्या हो गया? सूबेदार हो गया। और सूबेदार भेजा, किसको भेजा? जिसका नाम क्या था? मलिक जानी था। क्या था? मलिक जानी था। और मुगल काल के दौरान, जब मुगल काल में अकबर का शासन था, मुगल काल में क्या? अकबर का शासन था। अकबर, जलालुद्दीन अकबर। क्या? अकबर का शासन था। तो अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार को क्या किया? अकबर ने 1580 ईस्वी में एक मुगल प्रांत का दर्जा दिया। क्या दिया? मुगल प्रांत का दर्जा किसने दिया? 1580 ईस्वी में तो अकबर ने दिया। और दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था बिहार को। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसके बाद ये तो बात हो गई कि मुगल काल चल रहा है या दिल्ली सल्तनत चल रहा है। उसके बाद तुम देखे होंगे कि धीरे धीरे पहले जो बिहार हमारा था, उसके बाद जो बिहार हमारा था बंगाल महाप्रांत का क्या था? हिस्सा था। बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। बंगाल महाप्रांत में ही हमारा बिहार आता था उस समय। अंग्रेजों के टाइम पीरियड, ये मध्यकालीन में समझ लो कि बंगाल महाप्रांत में क्या आता था? हमारा बिहार आता था। ये पूरा जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है? बंगाल महाप्रांत है। क्या है? बंगाल महाप्रांत है। बंगाल महाप्रांत में उस समय क्या क्या आते थे? अभी के वर्तमान के अनुसार से बंगाल महाप्रांत में, अभी के वर्तमान के अनुसार से उस समय क्या क्या कौन कौन राज्य था? पहले था एक देश था बांग्लादेश, उस समय बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। क्या था? बांग्लादेश भी यहाँ है। बांग्लादेश क्या था? बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। समझ में आ रहा है बच्चों? पश्चिम बंगाल अभी वर्तमान में क्या है? उस समय के बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था पश्चिम बंगाल। उस समय के क्या था? बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। दूसरा क्या था? दूसरा पश्चिम बंगाल उस समय का क्या था? बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। बिहार क्या था? बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। उसके बाद आपका झारखंड क्या था? बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। क्या था? बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। उसके बाद हमारा क्या था? उसके बाद हमारा उड़ीसा भी क्या था? बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था। बंगाल महाप्रांत का क्या था? उड़ीसा था। इतना राज्य मिलकर उसमें बंगाल महाप्रांत थे। क्या? इतना राज्य मिलकर उसमें क्या थे? बंगाल महाप्रांत थे। जिसमें अभी नहीं, जिसमें अभी बांग्लादेश क्या हो गया है? अलग हो गया है। क्या हो गया है? अपना एक देश बना लिया है। और पश्चिम बंगाल को देखिए रहे हो, पश्चिम बंगाल
तो हमारे बिहार के पूर्व में है? उसके बाद बिहार, झारखंड भी अलग हुआ है, उड़ीसा भी अलग हुआ है। यह तीनों राज्य देखेंगे फिर एक अस्तित्व में आया, उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ, उसके बाद जो अभी बचा वर्तमान में बिहार है। बिहार से उसके बाद पहले बंगाल विभाजन हुआ तो बांग्लादेश अलग हो गया, इसको पूर्वी बंगाल कहा जाता है। उसके बाद बच गया हमारा इतना एरिया, उसके बाद पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हो गया, फिर बच गया पश्चिम बंगाल, फिर बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा के बाद झारखंड अलग हुआ। तो अभी कितना हो रहा है? बिहार बचा है, जो बचा है बिहार, वह हमारे बिहार अस्तित्व में जो है उतने होगा बिहार। अब देख लेते हैं यह बिहार बनने की प्रक्रिया कैसे कैसे हमारे चालू हुआ। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं बच्चों। तो क्या देखे बच्चों, ये पूरा प्रांत क्या था उस समय? बंगाल महाप्रांत था। क्या था? बंगाल महाप्रांत था। बंगाल महाप्रांत था। क्या था? बंगाल महाप्रांत था। जब 1905 ईस्वी में लाउड कर्जन, कौन? लाउड कर्जन जो कि थे जवाहरलाल के अंदर, लाउड कर्जन ने क्या किया? बंगाल विभाजन का क्या किया? घोषणा किया। क्या किया? बंगाल विभाजन का घोषणा किया। 1905 ईस्वी में किसने किया? लाउड कर्जन ने बंगाल विभाजन का घोषणा किया। तो यह जो पार्ट है हमारा, क्या अभी जो बांग्लादेश देख रहे हो, पूर्वी बंगाल, क्या पूर्वी बंगाल 1905 ईस्वी में क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। 1905 ईस्वी में जब हमारा लाउड कर्जन के द्वारा क्या किया गया? बंगाल विभाजन कर दिया गया। तो उसमें तब बांटा गया, तो दो पार्ट में बंगाल महाप्रांत को बांटा गया। क्या? दो पार्ट में बंगाल महाप्रांत को बांटा गया। और बंगाल महाप्रांत को दो पार्ट में जब बांटा गया तो एक पूर्वी बंगाल, क्या पूर्वी बंगाल, जिसे अभी क्या कहते हैं? बांग्लादेश। क्या कहते हैं? बांग्लादेश। यह एक अलग देश बन गया है। और एक क्या था हमारा? यह पश्चिमी बंगाल। क्या था? पश्चिमी बंगाल। क्या था? पश्चिमी बंगाल। क्या था? पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में अभी क्या है? बांग्लादेश है। उस समय के पश्चिमी बंगाल में कितने राज्य थे? पश्चिमी बंगाल में अभी वर्तमान के हिसाब से क्या थे? पश्चिम बंगाल। क्या था? पश्चिम बंगाल। और बिहार। क्या था? बिहार। उसके बाद झारखंड। क्या था? झारखंड। उसके बाद उड़ीसा। क्या था? उड़ीसा। यह चार राज्य मिलकर क्या था उस समय? पश्चिमी बंगाल। क्या था? पश्चिमी बंगाल का भाग था। क्या था? पश्चिमी बंगाल का भाग था। यहाँ तक समझ गए बच्चों? जब 1905 ईस्वी में लाउड कर्जन ने बंगाल में विभाजन किया तो पूर्वी बंगाल तो उधर बांग्लादेश को लेके क्या हो गया? अलग हो गया। और पश्चिमी बंगाल में क्या राज्य था? पश्चिम बंगाल था, बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा था। यह चार राज्य क्या था? पश्चिमी बंगाल का क्या था? हिस्सा था। उसके बाद जब हमारे भारत में दिल्ली दरबार लगा। क्या लगा? दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार लगा। जब दिल्ली दरबार लगा, क्या यह 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था बच्चों? 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगा था तो इसमें क्या आए थे? जॉर्ज पंचम। क्या आए थे? जॉर्ज पंचम। इसका भव्य स्वागत किया गया था दिल्ली दरबार में। क्या किया गया था? दिल्ली दरबार में। उसी समय जॉर्ज पंचम ने तीन महत्वपूर्ण घोषणा किया था। क्या किया था? तीन महत्वपूर्ण घोषणा किया था। पहला घोषणा क्या था? पहला घोषणा क्या था इसका? कि जो बंगाल विभाजन हुआ है इसको रद्द किया जाए। क्या? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। तीन घोषणा किया। क्या? तीन घोषणा किया। पहला घोषणा क्या किया? ये जो बंगाल विभाजन हुआ है इसको क्या किया जाए? रद्द किया जाए। ये जो बंगाल विभाजन हुआ है इसको रद्द करने का क्या किया? घोषणा किया। पहला क्या किया? बंगाल विभाजन रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन क्या किया जाए? रद्द किया जाए। रद्द किया जाए। पहला घोषणा था इसका ना। दूसरा जो घोषणा था इसका, बिहार, बंगाल महाप्रांत से बिहार को क्या किया जाए? एक अलग राज्य बनाया जाए। दूसरा घोषणा जो हमारा देखो बिहार बनने का जो
मेन कहानी है यहीं से चालू हो रहा है। क्या दूसरा घोषणा क्या था? बंगाल। बंगाल से बिहार को एक नया राज्य बनाया जाए। बिहार को एक नया राज्य बनाया जाए। राज्य बनाया जाए। यह क्या था? यह क्या था? दूसरा घोषणा। तीसरा घोषणा था उस समय भारत की राजधानी क्या होती थी? कोलकाता होती थी। क्या होती थी बच्चों? कोलकाता होती थी। उस समय भारत की राजधानी क्या होती थी? कोलकाता होती थी। तो बोला गया कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। क्या? कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थापित किया जाए। समझ में आ गया बच्चों? राजधानी कहाँ बोला? दिल्ली लेके जाया जाए। क्या? दिल्ली लेके जाया जाए। कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थापित किया जाए। यह महत्वपूर्ण 3 घोषणा किसने किया? दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने किया। किसने किया? दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने किया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब देखो हमारा बिहार अस्तित्व में कैसे आ रहा है? धीरे धीरे अस्तित्व में आ रहा है ना। तो यह क्या हुआ? 22 मार्च। कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। कितना? 1912 ईस्वी को बिहार क्या हुआ? बंगाल से क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? बिहार बंगाल से अलग हो गया। उस समय जो बिहार बंगाल से अलग हुआ, क्या हुआ? बंगाल से बिहार क्या हुआ? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग होके एक नया राज्य बनाया। बिहार अलग होके क्या किया? एक नया राज्य बनाया। उस समय जब बिहार अलग हुआ था, क्या? उस समय जब बिहार अलग हुआ था, समझो बच्चों इधर, उस समय जब बिहार अलग हुआ था तो क्या था? बिहार जो था, बिहार में भी क्या 3 राज्य उसमें मिले हुए थे। क्या 3 राज्य उसमें मिले हुए थे? कौन कौन? उसमें जो बिहार था हमारा, दूसरा क्या था? झारखंड था। क्या था? झारखंड था। और तीसरा क्या था? उड़ीसा था। क्या था? उड़ीसा था। यह तीनों मिलकर हमारा क्या था? बिहार। क्या था? बिहार था। यह तीनों मिलकर हमारा क्या था बच्चों? बिहार था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? यह तीनों मिलकर हमारा बिहार था उसमें, जिसमें हमारा बंगाल महापुरम बिहार से क्या हुआ? अलग होके एक नया राज्य में के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय हमारे बिहार में झारखंड भी मौजूद था और उड़ीसा भी मौजूद था। यह 22 मार्च 1912 ईस्वी को हमारा बिहार एक नया राज्य बना। और इसी के 22 मार्च जो है, 22 मार्च को ही ना बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? लेकिन मूलतः 1 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया जाता है। कितना? 1 अप्रैल को। कहा 1 अप्रैल को ही अस्तित्व में हमारा क्या आया था? बिहार आया था। बिहार तो अलग हो गया था 22 मार्च को, लेकिन 1 अप्रैल को अस्तित्व में आया था। क्या 1 अप्रैल को अस्तित्व में आया था हमारा बिहार? कब आया था? 1 अप्रैल को आया था। समझ आ रहा है बच्चों? आगे बढ़े। 22 मार्च को हमारा बिहार क्या हुआ? अस्तित्व में आ गया, अलग हो गया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे का काम अब क्या होता है? हम बिहार हमारा उस समय क्या था? बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों कहाँ थे? मिले हुए थे। क्या थे? तीनों मिले हुए थे। जब हमारा बिहार अलग हुआ तो यह तीनों राज्य, यह बिहार, झारखंड और उड़ीसा किसमें थे? बिहार में ही सम्मिलित थे। किसमें थे? बिहार राज्य में ही सम्मिलित थे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों? बिहार राज्य में ही क्या थे? सम्मिलित थे। तो हमारा भारत का बिहार यहाँ पे था, सम्मिलित थे। धीरे धीरे 1936 ईस्वी में क्या है? बिहार है हमारा, बिहार उत्तर पूर्व में है ना। धीरे धीरे 1936 ईस्वी में क्या हो गया? उड़ीसा बिहार से क्या हुआ? अलग हो गया। उड़ीसा क्या हो गया? बिहार से अलग हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों? यह बिहार का दक्षिणी भाग था उड़ीसा, दक्षिणी भाग ना है। बिहार का दक्षिणी भाग 1936 ईस्वी में क्या हुआ? अलग हो गया। अलग हो गया। उसके बाद क्या हुआ? हमारा झारखंड, ये भी बिहार का क्या है? दक्षिणीय भाग। दोनों दक्षिणीय भाग बिहार का क्या हुआ? टूट टूट के अलग हुआ। दक्षिणीय भाग में टूट रहा है। उड़ीसा अलग हो गया 1936 ईस्वी में। उसके बाद क्या?
उसके बाद हमारे बिहार का है, हमारे बिहार का झारखंड, क्या झारखंड, यह भी अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को हमारा बिहार से क्या हुआ, यह भी अलग हो गया। तो हमारा बिहार अस्तित्व में कब आ गया? अभी जो हम बिहार